अभी बहुत बच्चों से डिस्कशन हुआ कॉल पर और बच्चों से मिला भी आज तो फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंदी था। बच्चों की बहुत ज़्यादा हवा टाइट हो गई है और काफ़ी पेपर टफ था फिजिक्स को लेकर। पर मैंने अभी पूरा बायोलॉजी का पेपर सॉल्व किया, आपके सामने बता दूं मैं। ये कंप्लीट बायोलॉजी की आंसर की है, आप देख सकते हैं। कंप्लीट बायो का पेपर मैंने सॉल्व किया है। तो मुझे जो समझ में आया है एज ए बायोलॉजी फैकल्टी होने के नाते कि भैया बायोलॉजी का पेपर जो है एनसीईआरटी से ही आ रहा है। और बड़ी चीज़ ये है कि जब कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया जाता है तो थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। यानी जो मॉड्यूल हम जो प्रिफर करते हैं वो मॉड्यूल एक बार वहाँ से गो थ्रू करना चाहिए। उसके बाद हमें रिवीजन अगेन एंड अगेन सिर्फ एनसीईआरटी से करना चाहिए। इस बार स्टेटमेंट बेस या एनसीईआरटी की लाइनें भर भर के आ रही है भैया। आपको बता दूं, मैं जो बच्चे अभी ट्वेल्थ में हैं या जो बच्चे अभी इलेवेंथ से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, आपको एनसीईआरटी को एक बार ढंग से पढ़ना है। ढंग से मतलब मॉड्यूल की हेल्प से अगर कंसेप्ट थोड़ा वर्टिकली डेप्थ में जाना पड़े तो आप जाइए और पूरा कंसेप्ट सीख के आइए। उसके बाद अगेन एंड अगेन एनसीईआरटी की लाइनें पढ़िए। क्योंकि जिस बच्चे को एनसीईआरटी की लाइनें जितनी ज़्यादा याद है वो ज़्यादा परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे सारा गेम वही था, आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं। बायोलॉजी में कंसेप्ट कितना याद है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस ज़रूरत है बट इतनी की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसके अंदर। आपको जितनी ज़्यादा एनसीईआरटी लाइन में याद रहेगी आप एग्जाम में गेम जीतोगे भैया। और आपको को रिलेट करना आना चाहिए। आप अगर को रिलेट करना नहीं जानते, जो कनेक्ट करना नहीं जानते, तो शायद थोड़ा डिफिकल्टी होगा। मैचिंग द कॉलम भी काफ़ी ज़्यादा आज मिले, स्टेटमेंट तो भर भर के मिल रहे हैं आज। और एएनआर क्वेश्चंस पे भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले। बट अल्टीमेटली एनटीए का माइंडसेट बड़ा क्लियर है कि भैया बच्चों को डायरेक्ट कुछ देना नहीं। बट बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के भी थे, तो सीधे सोचने की रिक्वायरमेंट, डायरेक्ट आंसर्स भी थे। ओवरऑल मेरे हिसाब से बायो का पेपर काफ़ी अच्छा था और कॉम्पिटिटिव लेवल का पेपर था। और मैं नहीं कह सकता कि हाँ बच्चों को वो इतना थ्योरी भर भर के पढ़ना बड़ा बोरिंग लग सकता था। शायद वो चीज़ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इसलिए शायद डिफिकल्टी आई। जो बच्चा इजीली कनेक्ट कर पा रहा, कंसेप्ट याद थे, वो इस एग्जाम में जीतेगा। और बायो के इस पेपर के अंदर 360 आउट ऑफ 360 लाए जा सकते थे। जिन बच्चों के कंसेप्ट तगड़े हैं वो डेफिनेटली इस बार 360 में से 350 या 340 के आराम से अचीव करने वाले हैं। कोई नहीं बेटा, मिलते हैं अगले साल। आपने अपना पूरा कोशिश किया, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे कमज़ोर रह गए हैं और जिनको कोई भी डाउट है सीधा मेरे से कांटेक्ट करें बायोलॉजी के लिए, और बेफिक्र होके हम दोबारा लड़ाई करेंगे, दोबारा जीतेंगे। डोंट वेरी, अगेन ऑल द बेस्ट। अभी रिलैक्स हो जाओ, चिल करो मस्त, और ज़्यादा सोचना नहीं है।